Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. 24 जून को बहुत महामोर्चा कहना चाहिए प्लान है। 1 लाख के कम से कम लोग सिडको का घेराव करने का प्लान चल रहा है और इसके लिए जगह जगह गांव-गांव में रायगढ़ में मीटिंग्स हो रही है। प्रशांत ठाकुर साहब अभी हमने देखा कि उन्होंने भी एक मीटिंग की है। हम अभी हैं फिलहाल शेडुंग गांव में और यहाँ पर काफ़ी नेता और कार्यकर्ता सब लोग जमा हुए हैं। आइए उनसे ही पूछते हैं। और भगत साहब भी हैं। भगत साहब, किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं? आज शेडुंग गावामध्ये या विभागातील कोण पंचायत समितीमधील सर्व गावांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक इथं आपण आयोजित केली होती आणि या भागातील सर्व प्रमुख कार्यकर्ते या ठिकाणी आले होते। या ठिकाणी माननीय आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब जे दिबा पाटील संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सर्व आम्ही मान्यवर या ठिकाणी उपस्थितांची बैठक झाली। आम्ही काल 4 बैठका घेतल्या पंचायत समिती, नेरा पंचायत समिती, आदई पंचायत समिती, चिंद्रन पंचायत समिती, वावंजे पंचायत समिती आणि आज सकाळी आम्ही पळसपे ग्राम पंचायत समिती घेतली आणि आता ही 6वी बैठक आमची इथं आज कोण पंचायत समिती शेडुंग इथं होत आहे। रिस्पॉन्स कसा भेटतो तुम्हाला? चांगला, अपेक्षापेक्षा जास्त रिस्पॉन्स आम्हाला या ठिकाणी वाटतो। कारण 10 तारखेला आम्ही फक्त फोनवर सर्वांशी बोललो होतो की आपल्याला असाचे मानवी साखळी निर्माण करायची आहे आणि आम्हाला 4 ते 5 हजाराच्या आतमध्ये लोक येतील असा आमचा अंदाज होता। मनातल्या मनात आम्ही लोकांना सांगत होतो, परंतु 6-7 हजाराच्या वरती कार्यकर्ते त्या ठिकाणी जेव्हा जमा व्हायला लागले, एवढा मोठा रिस्पॉन्स त्या ठिकाणी आम्हाला होता। आणि आत्ता तर आमदार प्रशांत ठाकूर आम्ही सर्व मंडळी प्रत्येक गावागावामध्ये जाणार आहोत। आज आम्ही फक्त पंचायत समितीची वाईजा बैठक घेतल्या, रविवारपासून आणि मंगळवारी आम्ही संपूर्ण गावामध्ये फिरणार आहोत की प्रत्येक सर्वपक्षीय लोकांना आम्ही विनंती करणार आहोत का तुम्ही या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हा। मला वाटतं का जो आकडा माननीय प्रशांत ठाकूर साहेबांनी दिलेला आहे, पनवेलमधून आम्ही कमीत कमी 30,000 कार्यकर्ते या आंदोलनामध्ये सहभागी होतील असा विश्वास या ठिकाणी आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना वाटतो। तसा रिस्पॉन्स या सर्व कार्यकर्त्यांचा आम्हाला या ठिकाणी मिळतो। का तर आमच्या भावनाच त्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या भावना आहेत की दिबा पाटलांचं नाव या विमानतळाला मिळालंच पाहिजे। की मला तर वाटते, मला स्वतःला वाटतं जर दिबा पाटलांनी या 12.5चं तत्त्व किंवा 22% तत्त्व जर मान्य केलं नसतं त्यांच्या आंदोलनामुळं, तर मला वाटतं आज आम्ही कुठेतरी देशोधडीला आमचा हा समाज लागला असता असं मला मनापासून वाटतं। आणि म्हणून आमच्या तीव्र भावना आहेत की या विमानतळाला दिबा पाटलांचं नाव मिळालंच पाहिजे आणि मला वाटतं हे आंदोलन पण परवाच्यापेक्षा फार पटीनं मोठं होईल एवढा मला आत्मविश्वास वाटतो। अरुण भगत साहब टोटली इन्वॉल्व है इस मूवमेंट पे। राजेंद्र पाटिल साहब, क्या भावना है यहाँ पे लोगों के ग्राउंड लेवल पे, क्या भावना है? लोगों के दिल में एक भावना है कि ये एयरपोर्ट को दिबा पाटिल साहब का नाम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जो पनवेल वाले, उरण वाले या नवी मुंबई के जो 95 विलेजर्स है जो अफेक्टेड है, आज जो दिख रहा है वैसा माहौल ही नहीं दिखता था। क्योंकि सरकार के मन में था इन्हें यहाँ से उठा के सोलापुर या और कहीं लेके जाने का। तो दिबा पाटिल साहब ने उस दिन से 1984 को जो इतना बड़ा महाआंदोलन किया जासई में, वहाँ हमारे 5 लोग शहीद हो गए। हमारे लोग शहीद हो रहे, लेकिन लोग कभी पीछे नहीं हटे। लोग अपनी जान देने के लिए उताविल थे। क्यों? तो उनको समाज के बारे में सोच थी। उस टाइम जो शहीद हुए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं शहीद हो रहा हूँ तो मेरे घर का क्या होगा, लेकिन मेरे समाज का क्या होगा। और दिबा पाटिल साहब के मन में वही सोच थी, मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। सरकार नए नई योजनाएं लाती है, नए नए प्रोजेक्ट लाते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए हम जरूर सहकार करेंगे, लेकिन हमारा जो समाज इधर का जो लोकल भूमिपुत्र है वो खड़ा रहना चाहिए। खड़ा मीन्स उसको आगे का उसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। इसके लिए दिबा पाटिल साहब ने जो सोच उस दिन से लगाई थी और उनके सोच पे ये हमारा पूरा पनवेल, उरण, नवी मुंबई, थाना से लेके वसई तक जो समाज है, हमारा समाज कभी एक साथ इकट्ठा नहीं होता। लेकिन दिबा पाटिल साहब एक ऐसे महान हस्ती है, उन्होंने एक बार आवाज़ दिया एक साथ चलो, तो एक साथ चलो तो समाज अपना सब पार्टी का जो झंडा है, जो जूता है, जो कपड़ा है पार्टी का, वो सब बाहर करते हैं और दिबा पाटिल नाम के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है। 1984 में जो हुआ उससे भी ज़्यादा कुछ होता है तो हम लोग और हमारे सब युवा साथी उसके लिए तैयार है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने कही कि युवा साथी भी तैयार है। अक्सर सीनियर्स तो हैं क्योंकि दिवा पाटिल साहब का काम अब देखा है आपने, युवा पीढ़ी भी काफ़ी साथ में आ रही है इसमें। आप लोगों की क्या धारणा है? सर हम तो जैसे साहब ने बोला कि दिवा पाटिल साहब, हमको तो ऐसा मतलब चांस नहीं मिला कि दिवा पाटिल के साथ जाके काम करने का, लेकिन उनके ख्यालों से जो प्रेरित है, जो हमारे एमएलए प्रशांत ठाकुर साहब, हमारे अध्यक्ष है सम्मानीय अरुण शिव जी भगत साहब, उनके ख्यालों से प्रेरित है और वही प्रेरणा हम लेके इस बार साथ चल रहे हैं कि जैसे भी कि जो हमारा भूमिपुत्र है यहाँ का, वो यहाँ पर टिकना चाहिए। जैसे कि हमारे गांव यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, हमने गांव हमारी जो ज़मीन थी वो इस प्रोजेक्ट के लिए दी है, तो इस ज़मीन को हमारा ही नाम रहना चाहिए, ये हमारा पूरा ख्याल है और इसके लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। जो भी है, खाली ये प्रोजेक्ट को दिवा पाटिल का नाम दीजिए, बाकी आप जिधर चाहिए जो भी चाहिए आप उसके लिए बाला साहेब ठाकरे का नाम दीजिए। हम, हमारा समाज और हम सब युवा इस नाम के लिए आपके पीछे जरूर जाएंगे, लेकिन ये नाम के ऊपर कोई भी यहाँ पर ऑप्शन हमको नहीं चलेगा, खाली एक ही नाम देना चाहिए, दिवा पाटिल साहब। जी बिल्कुल, ये काफ़ी भावनाएं जो तीव्र हैं और कितना आपको लगता है ये यशस्वी होगा? ये जो मोर्चा होने वाला है, बारिश है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, कोविड का इशू है, इन सब से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने 10 तारीख को मानवीय साखरी आंदोलन किया था तब भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन उससे कुछ भी लोग डगमगाए नहीं, उस बारिश में भी लोग खड़े रहे उधर। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि बारिश आए, तो आंधी आए या तूफ़ान आए, क्योंकि हमें जो दिवा पाटिल नाम का जो नाम देना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, वो नाम देने के लिए जो हमारे जो सब लोगों का जो भीड़, मतलब जो आंधी है, वो उसके आगे ये आंधी तूफान कुछ नहीं है। और इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े छोटे, महिलाएं, और सिर्फ ये नहीं है कि प्रकल्पग्रस्त है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि बाकी के भी जो लोग हैं जिनकी श्रद्धा है दिवा पाटिल साहब के साथ, वो सब भी शामिल हो रहे हैं। हाँ, सब समाज के लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जिन्होंने दिवा पाटिल ने ये सबको दिया है, इसका पूरा सब लोगों का भी जानकारी हो चुकी है। उसके कारण जो बाला साहेब वो टाइम बोल रहे थे कि मुंबई हमारी तो उधर हमारा ही चलेगा, वैसा ये लोगों की सबकी धारणा है कि नवी मुंबई में, पनवेल में ये जगह हमारी, तो नाम भी हमारा ही रहेगा। इससे क्या हमारी अस्मिता आगे बढ़ती रहेगी, आखिरी समाज का नाम आगे जाएगा। इसलिए सब हम लोग इकट्ठा होकर 24 तारीख को सिडको का घेराव बड़े जोरों से करने वाले। क्या आपको लगता है आखिर में ये कि एक आस्था, अस्मिता की लड़ाई है? हाँ, पक्का, कारण दिवा पाटिल साहब ने हमारे लिए बहुत किया है, इसलिए हम तो दिवा पाटिल साहब का ही नाम देना मांगता है विमानतल को, नहीं तो हम चुप बैठने वाले नहीं। हमारे साथ आमदार प्रशांत दादा है, अरुण शेठ भगत है तालुका अध्यक्ष, वो बोलेगा वैसा ही करेगा। हम पूरा ताकतीनिशी उतरेगा, 24 तारीख को सिडको भवन को घेराव डालेगा और वो आंदोलन सक्सेस हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे, आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से पीछे जो हमारे माची प्रबलगढ़ है, वो माची प्रबल से लेके चिपला नेरा की तरफ से जो जाता है, गाड़ेश्वर धरन जहाँ है, डैम है, वहाँ तक भी एक डैम होने वाला था 84 के उस टाइम में। कल हमें भी वो कल ही जानकारी मिली, पिछले बार पढ़ने को आया था। लेकिन अगर 84 में अगर ये बाजू में डैम होता तो हम लोग भी उसी टाइम विस्थापित हो जाते। तो दिवा पाटिल की जो सोच थी, जो समझ थी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में एक ही नगर परिषद थी पनवेल, और उसका पहले से डैम था, और उस डैम के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उस टाइम ये बड़ा डैम करने की सोच रही थी। लेकिन पहले जो लोग हमारे आदिवासी वहाँ से विस्थापित हुए, उनको जिस तरह से उनका फ़ायदा होना चाहिए था, गवर्नमेंट ने उनकी ज़रूरत थी वो पूरी करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई थी। इस वजह से ये बहुत बड़ा इधर से डैम जो आने वाला था, उस टाइम भी दिवा पाटिल साहब ने आवाज़ उठाया कि ये डैम वगैरह इधर नहीं चाहिए और जगह चुनिए, क्योंकि हर कुछ प्रकल्प आता है, हर कुछ नया प्रोजेक्ट आता है, वो पनवेल या रायगढ़ जिला में आता है। यहाँ पहला हमारा जो खेती का जो भंडार था, वो भंडार भी ख़त्म गवर्नमेंट ने किया है, हर अलग अलग से स्कीम। आपको बताना चाहता हूँ, सिडको में हम लोग की जगह गई, लेकिन उधर का जो वीएपी को जो फ़ायदा होना, प्रॉफिट होना चाहिए था, वो ना होके जो पश्चिम महाराष्ट्र से, उत्तर महाराष्ट्र से, वहाँ से कॉलेजेस आए, वहाँ से स्कूल आए, वो सब लोग ने रिजर्वेशन के मार्फत सिडको से प्लॉटिंग लिया। लेकिन जो पीएपी हम लोग हैं, उनके लिए वो फीस में वगैरह कुछ भी छूट नहीं है। और इस तरह से कोई आके हमारे सर पर नाचेगा, कोई दौड़ेगा, कुछ करेगा। उस टाइम दिवा पाटिल साहब ने शुरुआत की थी। शुरुआत करते समय उन्होंने कहा था, ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, इसके लिए दिनों जाएंगे, सालों जाएंगे। और हम लोग देख रहे 84 में जो हुआ, आज तक 2020
2021 आ रहा है, आज भी जो अफेक्टेड है उनका पूरा उनका जो प्रॉफिट चाहिए था, उनका पुनर्वसन चाहिए था, वो हुआ नहीं। बिल्कुल सही बात है कि प्रकल्पग्रस्त हैं नवी मुंबई पनवेल उरण के एक संघर्ष ही लगातार नजर आ रहा है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि दिवा पाटिल साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाया था युवा पीढ़ी को, लेकिन वो जो संघर्ष की जो लेगेसी है वो अब तक आ रही है। आप भी युवा है, आप भी इसमें काफ़ी शामिल हो रहे हैं, आपका फाइनल वर्ड क्या है? जब तक नवी मुंबई विमानतल को एयरपोर्ट को दिबा पाटिल साहब का नाम नहीं रखते तब तक हम युवा सब चुप नहीं बैठेंगे। हमारे जो एमएलए प्रशांत दादा साहब उनके साथ हम लास्ट तक रहेंगे। जब तक नाम नहीं रखते दिबा पाटिल साहब का तब तक हम सब लोग उनके साथ हैं। बहुत सही कह रहे हैं और बहुत क्लियर है यहाँ की भावना, चाहे सीनियर लीडर्स हों चाहे युवा पीढ़ी हो, कि एक ही डिमांड है कि दिबा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट के लिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए देना ही चाहिए और इसके लिए वो हर काम करने के लिए तैयार हैं। और जो संघर्ष है, वो जो लेगेसी है दिबा पाटिल साहब की, वो कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। 24 जून को घेराव की बात हुई है सिडको पे, 1 लाख से कम 1 लाख लोग तो जाएंगे, उससे ज़्यादा का टारगेट है। गांव-गांव में जैसे हम देख रहे हैं ये चल रहा है। ये किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ता है हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल शेडुंग से कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार और अरबाज साटी के साथ मोहिउद्दीन जेडी, आवाज़ टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.